आज आपने मनोविज्ञान की बहुत अच्छी आदत को आत्मसात करना है और आज ही आपने किसी को बेहद कीमती उपहार भी देना है। यह आदत और यह कीमती उपहार आपकी एक्टिव लिसनिंग है। बोलने वाले की आंखों और भाव भंगिमाओं को किसी विद्यार्थी की तरह पढ़ना, बोलने वाले की सांसों और भावनाओं को महसूस करते हुए उसकी बातों की लय के साथ लय मिलाकर मंत्रमुग्ध होकर सुनने को ही एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक्टिव लिसनिंग से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की मानसिक सेहत अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, स्ट्रेस कम होता है और रिश्तों की प्रगाढ़ता बढ़ती है। इससे आपके प्रति बोलने वाले का आकर्षण और महत्व भी बढ़ता है। जरूरी नहीं कि हम तभी अकेले हों जब हम अकेले हों, हम भरी भीड़ में भी, लोगों के बीच में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आजकल लोग भीतर ही भीतर से अकेले होते जा रहे हैं, इसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। अकेलापन सामाजिक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है और एग्जिस्टेंशियल भी हो सकता है। ऐसे भूख में भोजन और प्यास में पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अकेलेपन में जुड़ाव और प्रेम की आवश्यकता होती है। अपने मन के दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिएगा और बाहर आइएगा, लोगों से मिलें, पेड़ पौधों से प्यार करें, रोशनी और खुली हवा को आत्मसात करें और वो जो आपने अपने सर के ऊपर अहम का बोझ लाद रखा है ना, उसे उतार फेंकिएगा। ये आसमां, चांद तारे, सूरज, ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी और ये सारी दुनिया हाथ फैलाए आपका इंतजार कर रही है। एक विज्ञापन कहता है कि हर घर कुछ कहता है, ऐसे ही हर आदमी भी कुछ कहता है। हर आदमी की एक कहानी होती है, कुछ कही और कुछ अनकही। जैसे एक व्यक्ति के जूते देखकर यह पता नहीं चलता कि जूता उस व्यक्ति को कहां से काट रहा है, वैसे ही किसी को देखकर किसी के मन की व्यथा का हमें पता नहीं चल सकता है। हो सकता है कि आपके पास मुस्कुराता हुआ बैठा व्यक्ति अंदर से किसी बड़े संघर्ष को जी रहा हो। आज आपने लोगों से मिलते जुलते इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने सभी से बड़े सॉफ्ट लहजे और दयालु होकर बात करनी है। हो सकता है कि आपके प्यार भरे दो बोल किसी दुखी मन पर मरहम का काम करते हैं। आज आपने एक ऐसा काम करना है जो हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा रहा है, पर आजकल हम इसे भूल गए हैं। मालिश, मसाज। जी हाँ, मालिश के बहुत से बड़े मनोवैज्ञानिक फायदे हैं। शोध बताते हैं कि मसाज से डिप्रेशन दूर होता है, प्यार का केमिकल ऑक्सीटोसिन, खुशी का केमिकल सेरोटोनिन, ऊर्जा का केमिकल डोपामिन अधिक पैदा होता है, तनाव कम होता है, जुड़ाव बढ़ता है, दिमाग शांत होता है। आज से अपने परिवार में मसाज कल्चर को डेवलप करें। अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता की फुल बॉडी नहीं तो हाथ पैर की मसाज करने और करवाने की आदत पैदा करें। अगर कुछ नहीं तो बालों की चंपी ही सही, टच फीलिंग से पूरा घर प्यार से भर जाएगा। मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने दो गाड़ियों को आपस में टकराने की एक वीडियो लोगों को दिखाई और फिर आधे लोगों से पूछा कि वे गाड़ियों को टकराने पर अपने विचार दें, तो उन सब ने वही बताया जो वीडियो में दिखाया गया था। अब आधे लोगों से पूछा गया कि वे गाड़ियों के इस भयंकर एक्सीडेंट पर अपने विचार दें, तो उन्होंने अपनी विवेचना में गाड़ियों की टूट फूट की वो बातें भी बताई जो उस वीडियो में थी ही नहीं। आपका दिमाग आपके इस्तेमाल किए गए शब्दों के अनुसार ही अपनी कहानी खुद बना लेता है। आज से आपने अपनी किसी भी घटना या दुर्घटना को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा सख्त या ज्यादा गंदे वाक्य जैसे बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आपका दिमाग सच्चाई से भी ज्यादा बुरी बातें सोच लेगा और उनकी बुरी यादें बना लेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो। जब बात आती है किसी की तारीफ करने की तो अक्सर बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी कंजूसी कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी जेब से कुछ जा रहा हो, और कई लोगों को तो दूसरों की तारीफ करने में उनकी ईगो हर्ट होती है। शानदार मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज मेरा आप लोगों को मशवरा है, अपने जीवन साथी को, अपने दोस्त को, अपने बच्चों को या किसी काम करने वाले को आज आपने उसकी जम के तारीफ करनी है। तारीफ करने में अहम की भावना कम होती है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है और सबसे बड़ी बात, लोग आपको पसंद करते हैं।
जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो खूब तैयार होकर शानदार बन के निकलते हैं, क्योंकि हमें दुनिया को अच्छा दिखना होता है। पर घर के अंदर भी तो एक दुनिया होती है, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी के हम हीरो हीरोइन ही तो होते हैं। आप अपने घर से बाहर कुछ भी हों, अगर आपके घर के अंदर आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, आपको चाहने वाले नहीं हैं, तो यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि जीवन का 70% हिस्सा हम अपने घर में ही बिताते हैं। आज आपने बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी शानदार तरीके से रहना है। अपने घर में बोलने का शालीन लहजा, अपने परिवार जन से प्रेम भरा व्यवहार और अच्छे एटिकेट और तौर तरीके रखने हैं, बढ़िया पहनावा पहनना है और अपने आप को साफ सुथरा रखने की आदत अपनानी है। हम सारा दिन अपने परिवार और दूसरों के लिए काम करते हैं। आज आपने थोड़ा सा सेल्फिश होना है, थोड़ा सा स्वार्थी होना है। सेल्फिश होने का मतलब यह नहीं कि हमने दूसरों का हिस्सा छीनना है। आज आपने अपने हिस्से की थोड़ी खुशी और अपने हिस्से की थोड़ी जिंदगी मांगनी है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं वह ज्यादा बेहतर रिश्ते, ज्यादा बेहतर सेहत और ज्यादा बेहतर जिंदगी जीते हैं। आज आपने अपनी सेहत और अपने शौक के लिए सब कुछ छोड़कर कुछ समय निकालना है। आज आपने थोड़ी सी जिंदगी ऐसी भी जीनी है जैसा आप चाहते हैं। आज आपने अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को अधिक सक्रिय और युवा बनाने के लिए एक शानदार एक्सरसाइज करनी है, जो आप कभी भी, कहीं भी, किसी समय भी कर सकते हैं। आपने हर रोज 100 में से 3 घटाते हुए उल्टी गिनती बोलनी है। 100 में से 3 घटाते हुए, जैसे 100, 97, 94, 91, 88। इसी तरीके से आप कभी कभी 4 घटाकर, 5 घटाकर भी उल्टी गिनती बोल सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे भाग सक्रिय होते हैं। और इस दिमागी कसरत से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप किसी भी उलझन में हो, किसी भी टेंशन में हो, उसी समय आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा आराम मिलेगा। और एक और विशेष बात, आपका दिमाग बहुत चुस्त रहेगा। आज आपने एक बड़ी और फैली हुई दुनिया को जीना है। ज्यादातर लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने काम धंधे की जगह और अपने आने जाने के रास्तों तक की अपनी दृष्टि को सीमित रखते हैं। नतीजन हमारी दिमाग के अंदर भी जो न्यूरल दुनिया होती है बहुत छोटी सी हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ चूहों को बड़े पिंजरे में रखा जहां उनके लिए एक्टिविटीज करने की जगह भी थी और वो दूर तक देख सकते थे, और दूसरे चूहों के समूह को एक छोटे पिंजरे में रखा गया। महीनों के बाद पिंजरे वाले, जो बड़े पिंजरे वाले चूहे थे, उनके दिमाग का न्यू कॉर्टेक्स नामक भाग छोटे पिंजरे वाले चूहों से अधिक बड़ा हो गया। आज आपने दूर तक देखना है, शहर के ऊपर फैले हुए आसमान को, दूर गली मोहल्ले को, दूर तक फैले हुए खेत खलियानों को। आज आपने अपनी दृष्टि की, अपनी विजन की सीमा को बढ़ाना है। पुलिस स्टेशन के पास खाकी रंग के कपड़े पहनकर खड़े व्यक्ति को दूर से देखने पर वो पुलिस वाला ही लगता है। अस्पताल के पास सफेद रंग का कोट पहनकर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो वो डॉक्टर प्रतीत होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक इल्यूजन होता है। हम चीजों और व्यक्तियों को कॉन्टेक्स्ट में परसीव करते हैं। इसी प्रकार से आप क्या हो यह लोग उन लोगों को देखकर परसीव करते हैं जो आपके साथ खड़े हैं। लोग आपके साथ खड़े लोगों को देखकर आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। आज आपने सकारात्मक और अच्छी छवि वाले लोगों को अपने साथ रखना है। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की सहायता से आप एक साधारण से पानी को शानदार टॉनिक में बदल सकते हैं। आज आप जब भी पानी पिए, हर घूंट के साथ सोचें कि मैं अमृत पी रहा हूं। हर घूंट के साथ सोचें कि सुख, समृद्धि, खुशी आपके भीतर जा रही है। सोचें कि इस अमृत की हर एक घूंट आपको अंदर से शुद्ध कर रही है। हर घूंट के साथ नई ताजा ऊर्जा आपके अंग अंग को प्रफुल्लित कर रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज शाम तक ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज आपने वो बनकर जीना है जो आप हो। आज आपने अपने आप को सेलिब्रेट करना है। अपने शौक, इच्छाओं, सपनों, योग्यताओं, क्षमताओं को जीना है।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रोजर्स ने इस तरह के जीवन जीने वाले व्यक्ति को फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी का नाम दिया है। अगर आप अपने हिस्से के जीवन को नहीं जी पाए तो यह जीवन भर रिग्रेट रहेगा कि आपने अपना जीवन तो कभी जिया ही नहीं है और फिर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अपने आप का सम्मान करो, नए अनुभव लो, इस पल को जियो और आज थोड़ा सा जीवन वो भी जियो जो आप जीना चाहते हैं। आज आपने मनोविज्ञान की एक बड़ी ट्रिक सीखनी है। आज अगर आपको किसी व्यक्ति, घटना या वस्तु से कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो बस आंखें बंद करें और सोचें कि आपके पास एक बड़ा सा डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर आपकी परेशानी का सबब बनने वाला व्यक्ति, वस्तु या घटना बंद है। और आप सोचें कि वो डिब्बा धीरे 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 छोटा होता जा रहा है और फिर बिल्कुल छोटा होकर गायब हो जाता है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा कि ये इमेजिनेशन में हुआ है या रियल में। बस आपको अपनी समस्या से काफी हद तक रिलीफ जरूर मिल जाएगा। आज आपने दिन में किसी ना किसी व्यक्ति का आभार जरूर व्यक्त करना है, किसी ना किसी का धन्यवाद जरूर करना है। धन्यवाद करने से आप ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, दिल की बीमारियां कम होती हैं, तनाव कम होता है, बीपी नियंत्रित रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आभार व्यक्त करने वाले व्यक्ति के बारे में लोग अच्छी भावना रखते हैं, उसको मतलब ही नहीं समझते, उसे पसंद करते हैं और भविष्य में उसको ज़्यादा सहायता मिलने की संभावना रहती है। आज आपने अपने मन ही मन में नहीं बल्कि किसी को कहकर अपने जीवन में किन्हीं 5 अच्छी बातों के प्रति आभार व्यक्त करना है। खुश रहने और जिंदगी का भरपूर मजा दिलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति ग्रेटिट्यूड यानी आभार होता है, धन्यवाद होता है। आज आपने अपने जीवन की बेहतरीन 5 चीज़ें, चाहे वे आपके रिश्ते हों, आपका शरीर, आपका घर, आपका व्यापार धंधा या कोई भी बातें हों, उन 5 चीज़ों को, अच्छी बातों को ढूंढना है और भगवान को उनके लिए धन्यवाद करना है। अगर किसी व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो उसको भी आज आपने धन्यवाद करना है। ऐसा करके आप अपने जीवन में कभी भी उदासी और डिप्रेशन महसूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। आज आपने अपने व्यक्तित्व विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। आज अपने पूरे व्यक्तित्व में से किसी एक बुरी आदत को ढूंढना है, उसका मूल्यांकन करना है और फिर उसको बदलने का प्रयास करना है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक इसे कैच इट, चेक इट और चेंज इट की टेक्निक कहते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना है, किसी भी बुरी आदत को आप तभी हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं जब आप इसकी रिप्लेसमेंट किसी अच्छी आदत से कर लेते हैं। जैसे शाम को शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शराब छोड़कर उस समय ऊर्जा का प्रयोग किसी और नई सकारात्मक काम से नहीं करता तो वह शराब की तरफ वापस लौट सकता है। आज एक बुरी आदत को अच्छी आदत से आपने रिप्लेस करना है। आज आपने अपनी एक मनोवैज्ञानिक गलती को ठीक करना है जो आप हर रोज कर रहे हैं। आज आपने माइंड रीडिंग की आदत को कम करना है। माइंड रीडिंग का मतलब होता है कि यह सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में मन ही मन में क्या राय रखते हैं। रिश्ते खराब होने का, तनाव, गुस्से, हाई ब्लड प्रेशर और उदासी का सबसे बड़ा कारण होता है माइंड रीडिंग। थोड़ी मात्रा में माइंड रीडिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बेक का मानना है कि जब इसकी आदत पड़ जाती है तो यह गलत सोचने की एक बड़ी बीमारी बन जाती है। बिना किसी साक्ष्य के यह सोचना कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है आपको कितना परेशान कर सकता है। आज आपने माइंड रीडिंग को कम करना है, बेहद कम करना है। एक व्यक्ति हर रोज रात को अपने सारे घर का कूड़ा करकट अपने सामने वाले घर के बाहर फेंक आता था और उस घर का मालिक कूड़ा फेंकने वाले व्यक्ति के घर के बाहर हर रोज फूलों से भरा एक गमला छोड़ आता था। सुबह कूड़ा फेंकने वाले को अपनी खिड़की से सामने घर के बाहर पड़ा गंद ही गंद दिखाई देता था और फूल रखने वाले व्यक्ति को अपनी खिड़की खोलते ही सुबह सामने वाले घर के बाहर फूल ही फूल दिखाई देते थे। दरअसल हमें दूसरों में जो गंध दिखाई देता है वह दरअसल गंध हमारे ही मन का होता है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इसे प्रोजेक्शन का नाम दिया है। आज आपने दूसरों में गंध नहीं बल्कि खूबसूरती और अच्छापन ढूंढना है ताकि आपका मन
खूबसूरत दिखाई दे और खूबसूरत रहे। आज आपने अधिक विनम्र बनना है। मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो ने बंदर के बच्चों को अपनी मां से अलग करके दो अलग अलग किस्म की मां जैसी मूर्तियों के पास छोड़ दिया। एक मां लोहे की जाली और लकड़ी की बनी हुई मूर्ति थी जिसके पास दूध पिलाने वाली बोतल भी थी, और दूसरी मुलायम कपड़े और कॉटन से बनाई गई मां थी, लेकिन उसके पास बोतल नहीं थी, दूध नहीं था। बंदर के बच्चे केवल दूध पीने के लिए ही लोहे से बनी हुई सैरोगेट मदर के पास जाते थे, जबकि ज़्यादा समय कपड़े की सॉफ्ट और कॉटन से बनी मां के पास ही रहना पसंद करते थे। अगर आप भी अधिक सख्त स्वभाव के हैं, एरोगेंट हैं, गुस्सैल हैं, तो लोग आपके पास भी सिर्फ काम के लिए आएंगे। अगर आपका व्यक्तित्व दूसरों को प्रेम, कंफर्ट और आराम देता है तो वे लोग आपके साथ बिना लालच के भी रहेंगे। आपके आज के दिन का थीम है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। आज आपने जो भी काम करना है, सभी काम को ऊर्जा के साथ करना है, ऊर्जावान बन के रहना है। जब आपको याद आए कि आज आपके दिन का थीम एनर्जी है, तभी उस समय जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर ऊर्जा झोंक दीजिएगा। याद रखिए, सुबह सुबह की सोच और आपका दिन का थीम आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको जोशीला बना के रखेगा। आज आपने अपने माइंडफुलनेस की एक शानदार एक्सरसाइज करनी है, जिसको रोज करने से आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आज आपने अपने चारों तरफ हर चीज को ऐसे देखना है जैसे आज आप उस चीज को पहली बार देख रहे हैं। जैसे एक बच्चा किसी वस्तु को पहली बार उत्सुकता से देखता है। आसपास के हर व्यक्ति को उसके पास्ट के बारे में सोचे बिना आज वो कैसा लग रहा है ये जानिएगा। खाना आराम से खाइएगा और खूब आनंद लेकर खाइएगा और उसके हर मसाले का जायका महसूस कीजिएगा। थोड़ी ही देर में आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आज आपने अपने आसपास की हर बात को, हर चीज को अपने ढंग से देखने की आदत डालनी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है कि सोशल मीडिया के प्रभाव या आपके इर्द गिर्द दोस्तों या रिश्तेदारों की सोच के कारण आप भी अपनी राय उनके अनुसार बना लेते हैं। नतीजन हम अपने विवेक रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। फिर हम अंदर ही अंदर से मानसिक रूप से परेशान होते रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि हम जो कहना चाहते थे वो हम नहीं कह पाए, जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। फिर आप अपने आप को कोसते हैं, उसके कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। आज आपने अपने विवेक से काम लेना है और प्रयास करना है कि हर चीज़ के बारे में अपनी राय आप खुद बनाएं। सोशल मीडिया और लोगों के प्रभाव में मत आएं। वैसे तो हमारी ज़िंदगी का नियम ही संतुलन है, लेकिन आज आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने मी और वी के बीच में संतुलन बनाना है। कई बार हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और अपना ध्यान कम रखते हैं। अपने काम धंधे या अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं और अपने शरीर, सेहत, पसंद नापसंद पर कम ध्यान देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों का कम ध्यान रखते हैं। आज के दिन अपने आपने एक खास किस्म का संतुलन बना के रखना है। संतुलन बनाते हुए आपने दूसरों का भी ध्यान रखना है और अपने आप का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आपने अपने आप में और दूसरों के बीच में संतुलन बना लिया तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुश रहेगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर का मानना है कि आप में किसी भी प्रकार की इन्फीरिटी आपकी कामयाबी का सबब, आपकी कामयाबी का कारण बन सकती है। बस आपको अपनी इन्फीरिटी से डरना या घबराना नहीं है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, प्रसिद्ध कलाकार कई प्रकार की शारीरिक कमियों और मानसिक बीमारियों के बावजूद भी सितारों की मानिंद चमक रहे होते हैं। बहुत से बड़े नेता अभिनेता डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। कई बड़े बिजनेस टाइकून कई मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी हो, आपने अपनी कामयाबी और अपनी अच्छी जिंदगी के बीच में इसे बाधा नहीं बनने देना है। नो कंडीशन अप्लाइज, कह दीजिए अपने आप को। आज आपको मनोविज्ञान का एक चौंका देने वाला कॉन्सेप्ट जानना है और सीखना है। इसका नाम है व्हाट्स द हेल इफेक्ट।
दरअसल जब हम अपने पर बहुत सा नियंत्रण करके बैठे होते हैं तो किसी दिन वह नियंत्रण थोड़ा सा भी टूट जाए तो फिर हम उसको पूरा ही तोड़ देते हैं। जैसे हेल्दी फूड खाने की आदत, और किसी दिन थोड़ा सा जंक फूड खा लिया तो उस दिन गिल्ट को भगाने के लिए हम अपने सब्र के सभी बांध तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि ये टूट ही गया तो चलो भाड़ में जाए कंट्रोल, और खूब खा लेते हैं। हो सकता है कि आपको व्हाट्स द हेल इफेक्ट के बारे में कोई जानकारी ना हो, पर आज से आपने इसके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। अगर कभी थोड़ी सी गलती हो जाए आपकी अपने नियंत्रण पर तो पूरे नियंत्रण को ढेर नहीं करना है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बात को लेकर बड़े हैरान हैं कि बहुत से रोगियों में दवाइयों का असर होने से पहले ही वो ठीक होने लग जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने तो यहां तक भी देखा है कि बीमारियों में चीनी यानी कि शुगर की गोलियां देने पर भी कुछ लोग उतने ही ठीक हो जाते हैं जितना असली दवाई से ठीक हो सकते थे। माइग्रेन, शरीर में दर्द, डिप्रेशन, घुटनों के दर्द में तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। वैज्ञानिक इसे प्लेसोबो इफेक्ट कहते हैं। इसका अर्थ है कि यह भी हुआ कि हमारा मन हमारे शरीर की बीमारियों को, हमारी शरीर की दशाओं को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। आपकी आज की एक्सरसाइज ये है कि आपने खाते पीते हर समय ये सोचते रहना है कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपकी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और आप बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं। एक शानदार और संतुलित जीवन के लिए आज आपने आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ी पहल करनी है। हम आमतौर से अपने आप को किसी मोहल्ले का, किसी शहर का निवासी मानते हैं, पर आज आपने अपने आप को किसी मोहल्ले या शहर के व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आज थोड़ी देर के लिए ही सही आपने अपने आप को पूरी कायनात के निवासी के रूप में मानकर एक नई सोच विकसित करनी है। इसके लिए बस आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप अपने घर को ऊपर से देख रहे हैं, फिर आप अपने पूरे मोहल्ले और अपने शहर को ऊपर से देख रहे हैं, अब आप अपने देश को और अपनी पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में आपको अपने जीवन की रैट रेस, ईर्ष्या, गुस्से, नफरत, समस्याएं सब बड़ी बेनामी और तुच्छ दिखाई देने लगेंगी। आज आपने सकारात्मक मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी है। आज आपने अपना वकील खुद बनना है। यह एक्सरसाइज आपको भविष्य में अचानक आने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के लिए सकारात्मक रूप से तैयार कर देगी। आपने अपने पिछले सालों में ऐसी कोई 3 घटनाओं के बारे में सोचना है जो अचानक ही आपकी जिंदगी में आ गई, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अब आपने इन घटनाओं के कारणों और उनकी मैनेजमेंट पर एक वकील की तरह अपनी पैरवी करनी है। अगर हो सके तो इसे लिख भी लें। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन का कहना है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को आमतौर से करते रहते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशनल स्टाइल तैयार हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने भविष्य में अचानक आने वाली हर अच्छी या बुरी घटना के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आज आपने अपने आप को रिचार्ज करना है। याद रखिएगा, लगातार काम करते रहने से बर्नआउट पैदा हो जाता है, जिसके कारण हमारे मन में काम के प्रति रुचि कम हो जाती है और हम अंदर से कुछ उदास हो जाते हैं और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आज आपने अपने आप को रिचार्ज करना है। आज आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक दिलवाना है, थोड़ा सुस्ताना है और बिना किसी काम के आराम से बैठना है। शरीर को ढीला और रिलैक्स करना है। इस समय आप कोई अपना मनपसंद का काम भी कर सकते हैं। आज आपने थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। रिचार्ज होने के बाद आपका अगला दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपने ट्रैफिक लाइट से मनोविज्ञान का बड़ा मंत्र सीखना है। आज अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आए या किसी को उत्तेजित होकर कोई बड़ी बात कहना चाहते हो तो दिमाग की ट्रैफिक लाइट को फॉलो जरूर कीजिएगा। जो जल्दी से कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, समझिए रेड लाइट आ गई है, रुक जाइए, काम डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए और जैसे ही येलो लाइट हो उस पर विचार कीजिएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ग्रीन लाइट होने पर उनमें से किसी एक बेस्ट पॉजिटिव ऑप्शन के अनुसार आगे बढ़िएगा, अपनी बात कहिएगा या अपना काम कीजिएगा। याद रखिएगा कि दिमाग में भी आपके एक ट्रैफिक लाइट होती है, उसको फॉलो हमेशा कीजिएगा।